आप झांकी का दर्शन करो। भगवान मुस्कुराए तो फिर ध्रुव जी भी हंसने लगे। इन दोनों को हंसते देख करके देवता लोग भी हंसने लगे। उनका ऑक्सीजन अभी नॉर्मल हो गया है ना, देवताओं का ऑक्सीजन अभी नॉर्मल हुआ है। इन दोनों को हंसते हुए देखकर, तीनों को हंसते देखकर भगवान सुखदेव जी भी हंस गए, और सुखदेव जी को हंसते देखकर राजा परीक्षित भी हंस गए। इन सबको हंसते हुए देख करके पीछे बैठे जो 10,000 करीब संत थे, महात्मा थे, वो सब भी हंस गए। किसी ने पूछा, ध्रुव जी क्यों हंसे? बोले, ध्रुव जी तो इसलिए हंसे कि भगवान मेरे पास में आ गए, भगवान हमको दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ आता ही नहीं। भाई स्तुति बोले क्या? कुछ आवे तब न बोले। अच्छा, भगवान क्यों हंसे? भगवान इसलिए ऐसे कि हम 45 मिनट से खड़े हैं, भला आदमी कुछ बोलता ही नहीं। अरे संसार के लोग तो थोड़ा पिलपिला अमरूद भी चढ़ाते तो मांगने की लिस्ट मांग लेते हैं। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, 5 पैसे के कपूर की आरती भी उतारे तो क्या क्या नहीं मांग लेते। ये कुछ बोल ही नहीं रहा। और देवता इसलिए हंसे, ऐसा अवसर हमको मिल जाए तो हम भी एक अर्जी लगा दें कि हमारा पवन के विभाग को देखते देखते बहुत दिन हो गए, अब हमारा विभाग बदल दिया जाए। भगवान सुखदेव जी इसलिए हंसे कि जब गोविंद मिल गए तो फिर मांगना क्या बाकी रह गया। एक बात बताएं, भगवान से मांगो कभी मत, भक्ति तो करो, माला भी जपो, भक्ति भी जपो, उपासना भी करो, सेवा भी करो, भगवत चिंतन भी करो, लेकिन परमात्मा से कुछ मांगना नहीं कि हमारी जो जमीन है और वो 100 बीघा है, अभी 200 बीघा हो जाए। क्या मांगोगे? कोई ऊंचा पद मांग लोगे? और ज्यादा से ज्यादा मांगोगे तो मुक्ति मांग लोगे, और क्या मांगोगे? भागवत में लिखा है, भगवान के पास कम से कम, ध्यान से सुनना, परमात्मा के पास कम से कम और कम से कम देने के लिए यदि कोई चीज है तो वो केवल मुक्ति है। और भगवान के पास में ज्यादा से ज्यादा देने के लिए यदि कोई चीज है तो वो केवल भक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या मांगोगे? भगवान कहते हैं कोई भक्ति करता है, कोई माला जपता है, कोई उपासना करता है, उसके बदले कुछ मांगता है, तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ, मेरा पीछा छूटा, ले जा भैया। योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे टारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, पर भगत तो लेन देन करे, कछु वाकु न टारे हो जाए। भगवान से मत मांगो, ध्यान से सुनना, भगवान से मत मांगो, मांगना है तो भगवान को मांगो। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारी परिस्थिति, हमारी आदतें ऐसी बन गई हैं कि हम भगवान से, भगवान को छोड़कर सब कुछ मांग लेते हैं। ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। नो, आज से तकरीबन 60 वर्ष पहले तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया
हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। प्रभु से मांगो हमारी वाणी आपके गुणों को गाए, श्रवणं कथायाम हमारे कान आपकी कथा को सुने। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः नः स्माकं हमारे हाथ आपकी सेवा करें, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे हमारी स्मृति आपका स्मरण करे, हे जगत प्रणम्य। और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम हमारी दृष्टि इतनी दिव्य बने कि संतों का दर्शन करे, हमारी दृष्टि महापुरुषों का दर्शन करे। क्यों? क्योंकि भवत्तनूनाम ये संत कोई और नहीं, आपका ही तनु होते हैं। तनु माने शरीर। रामायण जी कहती है मोह से अधिक संत करे लेखा राघव बताते। तो भगवान से मांगना है तो भजन की शक्ति मांगो, ताके युगपद कमल मनावहूं जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। हम लोग तो एग्रीमेंट करते हैं, हे गिरिराज बाबा हमारे घर पोता हो जाए तो मैं दूध की धार की परिक्रमा दूंगी तुम्हारी पूरी 21 किलोमीटर की। हे गोवर्धन नाथ अब के हमारी फैक्ट्री अच्छी चल जाए